टैक्स दिया जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स देते हैं। अगर ये नया प्रॉपर्टी टैक्स जो आया है इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इससे गरीब आवाम को किसी भी किस्म का नुकसान काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हुए थे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इलेक्शन इस तरीके का कहना है कि अब जो लोगों के साथ यानी पब्लिक मीटिंग्स इलाकों में जाकर लोगों से मिलने की हिदायत जारी की है। बाकी पार्टी के हर एक लीडर जो हैं आवाम के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली है। गरीबों को मकान रहने के लिए मकान फराहम किए जा रहे हैं। हर एक गरीब को जिस तरीके से पहले अगर कई सालों में पंचायत में 2-3 मकान आते थे। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेहमान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जैसे कि कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जी के द्वारा एक बयान में ये कहा गया है कि अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भाजपा के लीडरों को अब सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू करनी चाहिए और लोगों के साथ तालमेल जो है वो अब बनाए रखें। यहाँ पर ये ज़ाहिर होता है कि अब इलेक्शन के आसार जो है वो नज़र कहीं ना कहीं आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के लीडर सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि अब इलेक्शन के क्या आसार नज़र आ रहे हैं या ऐसे ही लोगों को जो है वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपका कहना है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो अमित शाह साहब का जो एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के लीडरशिप है उनको अवामी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत जारी की गई है। इसमें हमारा यही मानना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हुए हैं और यहाँ की आवाम चाहती है कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने जिससे अवामी मसाइल जो है वो डायरेक्ट अपने नुमाइंदे के साथ मिल के हल करने में आसानी पैदा हो। और हम वैसे भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बहुत लाजमी है और अगर जो भाजपा सीनियर लीडरशिप की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है कि अवामी राब्ता जो है बनाए रखें, अवामी जो जिस तरीके से आवाम के साथ मिलना बिल्कुल जारी किया जाए, वैसे भी भाजपा के लीडर जो है आवाम के साथ जुड़े हुए हैं और अब उसमें मज़ीद तेज़ी लाने का यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इलेक्शन वैसे भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हुए थे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इलेक्शन किए जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अब लोगों के साथ जो है वो तालमेल जो है बनाए रखने की जो हिदायत दी है, क्या लगता है कि इससे पहले बीजेपी लोगों के साथ तालमेल में नहीं थी? देखिए, लोगों के साथ तालमेल पहले से ही पार्टी बनाई रखी हुई है। ये सिर्फ इस तरीके का कहना है कि अब जो लोगों के साथ यानी पब्लिक मीटिंग्स इलाकों में जाकर लोगों से मिलने की हिदायत जारी की है। बाकी पार्टी के हर एक लीडर जो हैं आवाम के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब मुहिम को तेज़ करने का मकसद ये होता है कि जिस तरीके से हर एक इलाके में जाकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश और हर एक तबके के साथ जुड़ने की हिदायत जारी की है। और बाकी पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, पार्टी हर वक्त लोगों के साथ जुड़ी हुई है, अब उसको मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जो है जारी की गई है। तो सर, क्या लगता है अब इलेक्शन कितनी देर तक आ सकता है और बीजेपी की तरफ से कितनी तैयारियां जो है वो की जाएंगी? देखिए, बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियां देखने को मिली है। काफ़ी चीज़ें जो है डेवलपमेंट हो या काफ़ी जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आप 2014 से पहले का ग्राफ देख लीजिए और 2014 के बाद आज तक देख लीजिए, जिस तरीके से गरीबों को मकान, रहने के लिए मकान फराहम किए जा रहे हैं। हर एक गरीब को जिस तरीके से पहले अगर कई सालों में पंचायत में 2-3 मकान आते थे, अब आज के दौर में उसी पंचायत में 20-30-40 मकान तक लोगों को हर साल दिए जा रहे हैं और हर तरीके की सहूलियत जो है लोगों को फराहम की जा रही है। जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी उंगलियां ज़रूर उठाई जाती है, क्योंकि पुरानी सरकारों के साथ जिस तरीके से यहाँ की जनता के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं आज भी हल करने की ज़रूरत है। उसको हम हमारे यही प्रयास है, हमारे हर एक लीडर की यही कोशिश रहती है कि वो हाईकमांड तक पहुंचाने का, हर एक मुद्दे को हाईकमांड तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और हमारा यही मानना है कि बीजेपी हर तरीके से इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है और हमें पूरी भरोसा है कि आने वाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और हम जो भी लोगों के मसाइल हैं जिस तरीके से पहले हल करते आए हैं और आगे भी प्रॉपर तरीके से लोगों के मसाइल को बारीकी से देखा जाएगा और उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। सर, यहाँ पर हम एक और बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जिस तरह से आज तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो आज सड़कों के पर उतर आई है और इसके खिलाफ जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करते हैं। देखिए, जनता जो है इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी टैक्स दिया जाता है हर एक चीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स देते हैं। अगर ये नया प्रॉपर्टी टैक्स जो आया है इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इससे गरीब आवाम को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। अलबत्ता जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को गुमराह करती है और लोगों को उकसाती है, वरना प्रॉपर्टी टैक्स जो है उससे गरीब आवाम को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता जो सरमायादार लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, वो अगर टैक्स, थोड़ा बहुत टैक्स भरेंगे, उससे उस टैक्स से आवाम का ही फ़ायदा होता है, न कि आवाम का नुकसान होता है। जो भी टैक्स का पैसा होता है, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, वो फिर आवाम के पास ही घूम के आता है। इस तरीके से गरीब आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स जो है इसको बारीकी से देखने समझने की ज़रूरत है। अलबत्ता गरीब आवाम को इस टैक्स से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, भाजपा के लीडर, जो बात कर रहे थे इलेक्शन को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से आम जनता को जो है वो कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि टैक्स जो है वो हर कोई भरता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो मज़ीद आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेहमान इरशाद अहमद मीर को। अल्लाह हाफ़िज़।